हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज योर वेक्टर। क्या है? वेक्टर। और 11th स्टैंडर्ड में आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, यानी बेसिक्स ऑफ वेक्टर आप पहले से जानते हो। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज करते हैं और फिर बात करते हैं कि नई चीजें क्या आने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो वेक्टर क्या है? ठीक है, तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, कोई भी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन कैसी होती है सर? मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। यही आपने फिजिक्स में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। द फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकेंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। भाई स्केलर क्या होती है फिर? ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ जिनका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम बोलते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जिनका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनकी कोई क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको स्केलर क्वांटिटी एग्जांपल देता हूं। मैंने सिंपली बोला सर कि 50 केजी। 50 केजी क्या है सर? इट इज योर मास। तो क्या ये किसी डायरेक्शन में है सर? 50 केजी मतलब 50 केजी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, नो डायरेक्शन इज देयर। तो इट मीन्स दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। वन मोर एग्जांपल, लेट मैंने बोला 30 मीटर। क्या मैंने इसकी कोई डायरेक्शन दी? नहीं। तो इट मीन दिस इज ऑल्सो योर स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, वॉल्यूम। ठीक है, मैंने बोला 100 सेंटीमीटर क्यूब इज देयर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ समथिंग। ओके, क्या इसकी कोई डायरेक्शन होगी? क्या नॉर्थ में होगी, साउथ में होगी, कहीं होगी? हाँ सर। इट मीन दिस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डेंसिटी बोल सकता हूँ, पावर हो गई मेरी। ठीक है, और क्या ले सकते हो आप? एरिया ले सकते हो। ठीक है, एंड मेनी मोर, टेम्परेचर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी जो हो सकती है। जस्ट मुझे क्वांटिटी को देख के समझ में आना चाहिए कि क्या इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है या कोई डायरेक्शन भी है इसकी। ठीक है, सो ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है फिर। ठीक है, तो मैंने बताया वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ बोला 30 मीटर, मैं बोलता हूं 30 मीटर इन नॉर्थ। अब बताओ क्या है? मैंने बोला 30 मीटर, 30 मीटर जाना है किस साइड डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब मैंने दोनों चीजें दी। दिस 30 विल रिप्रेजेंट योर मैग्नीट्यूड, कि भाई इतना जाना है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। एंड दिस नॉर्थ इज गिव योर डायरेक्शन, कि इस डायरेक्शन में मुझे 30 मीटर जाना है। दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। द नेक्स्ट वन इज योर The best example for vector quantity is your force. ठीक है, क्या होता है फोर्स? अगर मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं कि भाई मान लो मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉक्स पड़ा है और मैं आपसे बोलता हूँ इस पे फोर्स लगाना है, इसको धक्का देना है। सिंपली मैंने बोला, ठीक है, कि भाई इसको धक्का देना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा? किस तरफ देना है भाई? ऊपर उठाना है कि दाएं लेके जाना है कि बाएं लेके आना है? क्या करना है? किस तरफ करना है इसको? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। इट मीन्स फोर्स विदाउट डायरेक्शन कोई मीनिंग नहीं है फोर्स का। फोर्स का विदाउट डायरेक्शन कोई मीनिंग नहीं है। मैंने बोला 50 केजी। ठीक है, किसी ने पूछा कि आपका वेट कितना है, मैंने बोला 50 केजी। तो क्या ये आंसर आएगा कि ये डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है? कुछ नहीं। 50 केजी इज इनफ। ठीक है, वो अपने आप को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे जब मैंने बोला फोर्स तो मुझे एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो लेट मुझे इसको राइट की तरफ लेके जाना है, तो मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊंगा। तो मीन्स इट हैज सम डायरेक्शंस एंड इट हैज सम मैग्नीट्यूड। मतलब कि मान लो मुझे 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है इस तरफ, 10 किलो न्यूटन, कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो सम मैग्नीट्यूड इज देयर एंड आल्सो द डायरेक्शन। तो फोर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, सेम एज इट इज। और एग्जांपल ले सकते हो आप, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी। बट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? Speed is your scalar quantity. Speed has no direction, but velocity has a particular direction. Similarly, distance, no direction. Displacement in a particular direction. Distance traveled in a particular direction is your displacement. So displacement is your vector quantity, but distance is your scalar quantity.
ठीक है। तो ये तो फिजिक्स वाली चीज़ें हैं जो बस हमें इंट्रोडक्शन के लिए काम आती है। तो इस पे बेस एक क्वेश्चन भी है आपका अगर मैं आपको करवाऊं तो एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज का मिल जाएगा एंड इन एलिमेंट मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो देखो इसने बोला है एग्जाम्पल नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर और वेक्टर। मुझे बताना है कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। द फर्स्ट वन इज योर 100 kg। ये मैंने आपको बताया भाई अभी जस्ट 50 kg जो मास, एंड मास क्या है, क्या किसी डायरेक्शन में होगा, नहीं, इट मीन दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, सिंपल। द नेक्स्ट वन इज योर 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है सर, 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो जब मैंने बोला 60 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड नॉट द वेलोसिटी। अब यहां पे ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि दोनों की बातें एक ही होती है। बट 60 मीटर पर सेकेंड मीन्स दैट इज योर स्पीड, मैं स्पीड बता रहा हूं, एंड दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। बट यहीं पे मैं अगर इसको लिखता 60 मीटर पर सेकेंड इन सम डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन लिखते हैं, इन नॉर्थ साउथ एंड डजंट मैटर, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने बोल दिया, देन दिस बिकम योर वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, ठीक है, देन इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना, मैंने सिंपली ऐसे बोला इट मीन दिस इज योर स्पीड एंड दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी। बट मैं अगर इसको डायरेक्शन दे देता हूं कि इन नॉर्थ, इन साउथ, इन कोई भी डायरेक्शन मैंने दे दिया, ठीक है, देन दिस बिकम योर वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट सेम एग्जांपल देखो इसने दिया है कि 60 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट, इसने ये बोला, ठीक है। सो नाउ इट इज ए वेलोसिटी, सो नाउ इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड द नेक्स्ट 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज दिस सर? दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये क्या होती है मेरी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम का स्क्वायर हो जाता है, यानी वेलोसिटी पर यूनिट टाइम वी कैन से, ठीक है। वेलोसिटी इज डी बाई टी, सो दिस बिकम योर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है, इट इज ऑलवेज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस दिस इज ए वर्ड वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज योर 200 न्यूटन। मैंने बोला 200 न्यूटन। 200 न्यूटन क्या है भाई, फोर्स, और फोर्स हमेशा क्या रहता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मींस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे सर फोर्स इसमें लिखा तो नहीं है कि टुवर्ड नॉर्थ है वेस्ट है। भाई फोर्स अपने आप में ही डिफाइन है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैंने बोला कि मुझे फोर्स लगाना है तो सबसे पहले दिमाग में मेरे क्या आता है, किस डायरेक्शन में लगाना है। जब तक उसकी डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइन नहीं होगा तब तक मैं फोर्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है, क्लियर। सो द नेक्स्ट इज योर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होती है भाई, दिस इज योर डेंसिटी। एंड डेंसिटी क्या होती है, इससे क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, नहीं है, मींस दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। एंड द लास्ट वन इज योर 60 वोट। 60 वोट मींस पावर। पावर क्या होती है, अगेन क्या कोई डायरेक्शन है पावर की, ठीक है, नो, तो इट मीन दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। सिंपल, क्लियर। सो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो कि बेसिक्स डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। तो जो कंफ्यूजन होती है वो मोस्ट प्रोबेबली फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन चीजों को ध्यान रखें, या डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताया है, चार चीजें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। सो ये मेरा एक तरह से मैं बोलूं तो ये मेरा फिजिक्स में जो हमने चीजें पढ़ी थी उन चीजों की बात हो रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी मैथमेटिक्स में क्या चीजें होंगी उसकी बात करते हैं। तो इसको हटा दिया जाए। ऑप्शन इतनी चीजें क्लियर है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। अब बात आती है सिर्फ वेक्टर की, स्केलर को भूल जाओ, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, कि भाई वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज ये आती है, ठीक है। तो वेक्टर इज जस्ट ए, ये क्या होता है मेरा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, हम फिजिक्स की बात कर रहे थे। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने पढ़ी वो जो हमने फिजिक्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी ना, वही वाली चीजें पढ़ी थी। अब एक नई चीज आती है कि भाई वेक्टर मैथमेटिकली क्या होता है। तो वेक्टर मैथमेटिकली क्या होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। हम सब जानते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में, यस और नो, यस, कि भाई कोई भी एक लाइन है, उसका मैंने कोई एक पोर्शन, लेट बी दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी,
सो दिस ए बी, ये पोर्शन क्या होता है मेरा, दिस इज योर लाइन सेगमेंट, इस लाइन का एक सेगमेंट, एक पार्ट है, दैट्स इट। डायरेक्टेड मीन्स ये तो वर्ड ही बता रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यानी अगर मैंने बोला कि ए टू बी ये मेरा लाइन सेगमेंट है और मैंने ऐसे एरो लगा के इसको डायरेक्शन दे दी, एरो लगाया इसको डायरेक्शन दे दी, इसका मतलब मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज योर वेक्टर, यही मेरा क्या होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, मेरा वेक्टर हो जाएगा। अब वेक्टर की तो दो चीजें होती है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो। सो डायरेक्शन तो मैंने बता दी कि जब मैंने एरो लगाया तो मुझे समझ में आ गया सर इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, दैट सिंपली फ्रॉम ए टू बी, ये जो लेंथ होगी मेरी इसकी, वो क्या होगी, दिस लेंथ इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, क्लियर, ठीक है। तो मैथमेटिकली कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइन सेगमेंट से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज, इसकी जो लेंथ होती है वो इसका मैग्नीट्यूड शो करती है। दूसरी चीज, डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर, ओके। हम डायरेक्शन को जो डायरेक्टेड बोलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसकी सेंस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेंस। सेंस और डायरेक्शन सेम ही बात है। लेंथ इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वन, ठीक है। और ये जो लाइन जिस पे ये मैंने बनाया, ठीक है, जो कि आगे तक जा रही है जिस लाइन सेगमेंट में, इसको हम बोलते हैं इसकी सपोर्ट, ठीक है। तो अगर लाइन सेगमेंट के बारे में बात की जाए तो लाइन सेगमेंट की सपोर्ट क्या होती है, जिस लाइन का वो पार्ट है वो उसकी सपोर्ट होती है। सेंस किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, दैट इज योर डायरेक्शन, एंड द लेंथ यू ऑल नो दैट, ठीक है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को। अब बात आती है कि इसको नोटेशन क्या है वेक्टर की, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। मैंने बोला ए टू बी इज योर वेक्टर, सिंपली, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी, तो पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देनी है, ऐसे एरो लगा देनी है। यानी ए से बी तक किसी भी वेक्टर को ऐसे डिनोट किया जाता है। और इसी बात को मैं लिख सकता हूं ए बी, और कई बार हम सिंपली लाइन लिख देते हैं, ठीक है। तो आप एरो लगाओ या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें एक ही है, बट इन जनरल आपको बुक्स में ऐसे ही मिलेगा, क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, सिंपली कई बार हम इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल आर कैसे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, उसके ऊपर एज यूजुअल एरो लगा के। यानी इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए के ऊपर एरो लगा दो या फिर ए के ऊपर सिर्फ लाइन लगा दो। एंड द लास्ट थिंग जो हम यूज नहीं करते हैं इन जनरल, कुछ बुक्स में की जाती है, कि ए को मैं बोल्ड लेटर की फॉर्म में लिखता हूं, यानी भाई 2-3 बार ऐसे पेन घुमा दो, ठीक है। जो बोल्ड लेटर होते हैं ना, सिंपली उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना, दैट इज योर ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो मैं वेक्टर को इन 5 तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये थोड़ी सी समझ सकते हो आपकी बोल्ड लेटर कैसे लिखूं, ठीक है। तो इसको बहुत रेयर यूज किया जाता है एंड बाकी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि एरो लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, दोनों बातें एक ही है, अच्छा, ठीक है। यानी स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर पॉइंट ए टू पॉइंट बी लिखना है, उसके ऊपर एरो लगा देना है, दैट इज योर नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को कैसे नोट किया जाता है, दैट्स इट, क्लियर, ओके। ये तो हो गया वेक्टर को दिखाने का तरीका। अब मैं बात करता हूं कि वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड कैसे शो करोगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा तरीका देखो, ए टू बी अगर ये लाइन है, बाकी चीजें भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते हैं आप, ठीक है। सिंपली हमने किया हुआ है कि एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड ए बी है, उसकी लेंथ है 3 मीटर, मैंने ऐसे लिखा। सो ए बी इज योर 3 मीटर, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। मीन्स पहली बात तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि मैं सिंपली ए बी से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। और आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी ट्रायंगल आप बनाते थे, उसकी साइड में ए बी सी ऐसे दिखाता था, तो दैट इज योर मैग्नीट्यूड। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर वेक्टर ऐसे लिख रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड मैं ऐसे शो कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे लिख रहा हूं तो उसका मैग्नीट्यूड मैं ऐसे शो कर सकता हूं, बट ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं। एंड द न्यू थिंग इज हम ऐसे मोड लगा के भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये सारी बातें क्या है, एक ही है, ठीक है। आप लाइन लगाओ, एरो लगाओ, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। मेनली हम ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी हो तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब तक एरो नहीं लगती तब तक वेक्टर नहीं बनेगा। वेक्टर नहीं है मतलब वो उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। फ्रॉम ए टू बी मीन्स द इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और यहां पे एक चीज और रहेगी कि जब मैंने बोला ए टू बी, दिस वेक्टर इज ए टू बी, सो दिस पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं भाई, इनिशियल पॉइंट। और पॉइंट बी क्या होगा मेरा, दैट इज योर टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल जहां एंड हो रहा है,
दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। सिमिलरली अगर मैं मान लो ऐसे लिखता कि मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है, नाउ मैंने डायरेक्शन ये दे दिया, ठीक है, तो अब जो आपका इनिशियल पॉइंट क्या है बी, टर्मिनल पॉइंट क्या है ए, इस वेक्टर को लिखोगे कैसे, डिनोट कैसे करोगे, दैट बी टू ए, बी लाइक दैट, एंड ऊपर क्या लगा दोगे, एरो, दैट्स इट, क्लियर। सो दैट्स इट। तो वेक्टर क्या होता है इन मैथमेटिक्स, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता लग गया कि एक लाइन का पार्ट जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है वो शो करती है मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एरो से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, एंड दैट्स इट, क्लियर। तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के तरीके ये हैं, वेक्टर को डिनोट करने के तरीके ये हैं मेरे पास, क्लियर। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्टेप इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की, ओके। सो इसको हटा दें, यहां तक चीजें क्लियर है, होप सो। आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल ही रहेगा। योर फर्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज योर नल और जीरो वेक्टर। क्या बोलते हैं हम, नल वेक्टर बोल दें या फिर जीरो वेक्टर बोल दें, तो नाम से पता चल गया जीरो वेक्टर। तो अब मेरे पास किसी भी वेक्टर में दो चीजें, हमने देखा कि वेक्टर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एंड दैट इज योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये दो चीजें हैं मेरे पास किसी भी वेक्टर की, जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास दो चीजें होती है, दैट इज योर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो जब मैं वेक्टर्स को डिफाइन करूंगा तो किसके बेसिस पे डिफाइन करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला जीरो और नल वेक्टर, ठीक है, जीरो समझ में आ गया। जीरो, तो जीरो क्या हो सकता है, क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डायरेक्शन जीरो हो सकती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, या तो किसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, या मैं बता ही नहीं सकता। तो इट मीन्स यहां पे जब भी मैं वेक्टर्स को डिफाइन करूं कि जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, या फिर आगे भी जो भी आने वाला है, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड हम बात करेंगे। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जिसका जीरो। तो लेट कोई भी वेक्टर बोलता हूं कि लेट वेक्टर ए इज देयर, इसको मैं क्या बोलूंगा, जीरो वेक्टर कब बोलूंगा, जब इसका मैग्नीट्यूड, कैसे डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड को, बी लाइक दैट, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। सो इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जीरो, देन इट्स कॉल्ड ए जीरो और नल वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल और जीरो वेक्टर बोलते हैं, क्लियर, दैट्स इट। अब बात आती है एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे, मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया इसका, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर एंड हाउ वी रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर को ठीक है, जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पॉइंट से हम जीरो वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। नोटेशन हम जीरो वेक्टर को लिख सकते हैं बी लाइक दैट, ठीक है। जीरो ये लिखा हुआ मतलब दिस इज योर जीरो वेक्टर, ठीक है। सिंपली जीरो लिखा है मींस दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, ये तो स्केलर की फॉर्म में होगा, वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखोगे, इसके ऊपर एरो लगा दो, दैट्स इट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ये डॉट। तो जब एक डॉट है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ठीक है, मुझे बताइए इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अगर मैं एक लाइन बताता हूं आपको, ये लाइन है सर, तो मैं बता सकता हूं इस तरफ जाएगा, इस तरफ आएगा, बट एक पॉइंट के लिए लाइन क्या हो सकती है, सॉरी पॉइंट के लिए डायरेक्शन क्या हो सकती है। इट मींस जो मेरा जीरो और नल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अनडिटरमाइंड होती है, मैं उसकी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकता। चीजें क्लियर, ये वन मार्कर ध्यान रखें कि जीरो नल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते हम, अनडिटरमाइंड डायरेक्शंस होती है, क्लियर, होप शो क्लियर है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो अगर मेरा पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो, इट मींस इसका इनिशियल और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो दोनों क्या होंगे, कॉन्सिडेंट होंगे, मतलब एक के ऊपर एक होंगे, मतलब ए पॉइंट यहां होगा तो बी भी यही होगा, सेम पॉइंट, ए और बी बोथ आर द सेम पॉइंट, मींस वो दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक होंगे। होप सो इट इज क्लियर, दैट्स इट। तो मेन मुद्दा जो है वो ये होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो, डायरेक्शन मैं डिटरमाइन नहीं कर सकता, मींस अनडिटरमाइंड डायरेक्शन होती है, दैट्स इट। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट से, कैसे डिनोट करते हैं, जीरो के ऊपर एरो लगा के, दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट जीरो और नल वेक्टर, क्लियर। द नेक्स्ट, दिस इज योर फर्स्ट, सेकंड वन इज योर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट नाम सुनते समझ, यूनिट मींस वन। यहां पे मैंने नल और जीरो वेक्टर बोला तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या था, जीरो था, तो यूनिट का क्या होगा, मैंने वन बोला, इट मींस वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या मिले, मुझे वन मिले, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। सो भाई जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी मींस वन हो, दैट्स इट, क्लियर, ओके। अब जब बात यूनिट की आ रही है
तो अब भाई 1 यूनिट का मतलब क्या है, क्या इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी? बिल्कुल होगी सर, ठीक है, बट दिस लेंथ इज 1 यूनिट, दिस इज कंफर्म। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा बट डायरेक्शन डिफाइन होगी। तो एक वेक्टर जिसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती वो क्या होता है? सिर्फ जीरो वेक्टर, बाकी सबकी डायरेक्शन डिफाइन होगी। क्लियर? ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिटी होगा। पहली चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का एक तरीका है, आपको जनरली ऐसे दिखेगा ए कैप। इसको कैसे पढ़ते हैं? ए कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर कैसे पढ़ा जाता है? किसी भी वेक्टर उसके ऊपर ऐसे कैप लगा दो, और ए कैप अगर मैं पढ़ता हूं इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट वेक्टर। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूनिट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दिस इज सिंपली इक्वल टू, कोई भी वेक्टर ए है डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट वेक्टर ए, सॉरी नॉट डिटरमिनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट्स इट, ठीक है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मैंने सिंपली बोला कि कोई भी वेक्टर मैंने ए लिया, ठीक है, कोई भी वेक्टर ए है, दिस इज नॉट नेसेसरी बी ए यूनिट वेक्टर, कोई भी वेक्टर ए है, अगर मुझे इसी डायरेक्शन में क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, बट इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल, सेम वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दो। ऐसे क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा देखो, अब मैंने आपको बताया कि दिस इज योर 1, यानी ऐसा वेक्टर, इसके ऊपर कैप लगा देता हूं तो समझ जाओ कि दिस इज योर यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1, सो दिस इज योर वेक्टर। अगर मैं यहां पे इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड निकालोगे डिवाइड बाय, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड मींस दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आने वाला है? यही आने वाला है, और जब मैं सेम क्वांटिटीज को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा? 1, दैट्स व्हाई दिस इज लाइक दैट, ठीक है। बाकी और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक्स बातें कर रहे हैं। क्लियर? सो जीरो वेक्टर समझ में आ गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट इज योर ए कैप, या किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप जब हम लगा देते हैं, मींस मैं इसको आर कैप से डिनोट कर सकता हूं, बी कैप से डिनोट कर सकता हूं, ऐसे स्टेप से मैं डिनोट कर सकता हूं, दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज योर सेकंड टाइप, द फर्स्ट नल एंड जीरो, द सेकंड वन इज यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट मूव, इसको हटा दें, नेक्स्ट मूव करता हूं मैं इक्वल वेक्टर्स पे, कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे। दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, अब हम बात करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं, अब देखो वेक्टर्स में मेरे पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, तो दो चीजें इक्वल कब होगी? जब वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये आता है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सर? सेम होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सर? डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम ही होनी चाहिए। क्लियर? सो कोई भी वेक्टर्स उनको इक्वल कब बोलूंगा मैं? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, और एक चीज और जो मैथमेटिक्स में तो यूज नहीं होती बट फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि इक्वल वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स इक्वल कब हो सकते हैं? पहली चीज मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, डायरेक्शन भी इक्वल हो, वो भी ठीक है, एंड सेम थिंग रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये चीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर एक तरफ तो मैं फोर्स वेक्टर ले लूं, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं डिस्टेंस ले लूं, तो क्या वो दोनों इक्वल हो सकते हैं? मान लो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, मान लो उनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, लेकिन अगर वो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, मीन्स उनकी यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो हमेशा जब भी दो इक्वल वेक्टर के बारे में बात होती है, मैथमेटिकली मेरे पास दो ही चीजें रहेगी, क्योंकि हम जल्दी बात नहीं करेंगे इनके बारे में। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम और इक्वल होनी चाहिए। एंड द थर्ड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या करना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, अदरवाइज मैं उनको इक्वल नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं फोर्स को फोर्स के इक्वल रख सकता हूँ, फोर्स को लेंथ के इक्वल नहीं रख सकता। सो दैट इज योर इक्वल वेक्टर। सिंपली अगर मैं बात करूँ, सो मान लो दिस इज योर ए बी वेक्टर, और एक और मैंने ले लिया सी डी वेक्टर, ये है मेरा, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं। अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलता हूं इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होनी चाहिए, फ्रॉम ए टू बी, दिस इज फ्रॉम सी टू डी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी। ये भी आपके दिमाग में, ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड द सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। और सिंपली वी कैन राइट इट हियर, ए बी is equal to CD,
ठीक है, तो ये अपने आप बता देता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दो इक्वल वेक्टर्स को कैसे लिखोगे, बी लाइक दैट। दोनों की लेंथ भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम होनी चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी को वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए। दैट्स योर इक्वल वेक्टर्स। द नेक्स्ट वन इज योर को इनिशियल वेक्टर। इसके साथ मैं बता देता हूं को टर्मिनस वेक्टर ऑल्सो। सो जब मैंने वेक्टर स्टार्ट किया तो हमने बोला कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम ए टू बी, और ये ए जो होता है मेरा, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और बी जो होता है इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ये सुनो, टर्मिनल मींस एंड पॉइंट। एक तरह से मैं बात करूं, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज योर एंड पॉइंट। अब पहले वेक्टर जो मैंने लिखा वो मैंने लिखा को इनिशियल वेक्टर। को मतलब जहां सीओ लग जाता है ना, ये तो पढ़ाया होगा, मतलब कुछ एक से ज्यादा बंदे हैं और उनके कॉपरेशन की बात हो रही है, वो मिलजुल के काम करने वाले हैं। ठीक है, तो को इनिशियल यानी जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेक्टर लिया ए बी, दूसरा वेक्टर लेता हूं लेट बी इट इज ए सी। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सर ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ही वेक्टर। ऐसे मैं एक और भी लिख सकता हूं लेट बी इट इज सी ए डी। ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स में ले सकता हूं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली अब ये बात समझ के आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, को टर्मिनस वेक्टर क्या होते हैं, यानी जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। फॉर एग्जाम्पल लेट बी दिस योर वेक्टर ए टू बी। ठीक है, अब यहां से लेट बी इज सी बी मैंने ले लिया, एंड लेट एक और ले लेता हूं, चलो, या फिर एक और भी ले लो। ये वेक्टर लिखा मैंने। अब ये सारे एंड कहां हो रहे हैं, पॉइंट बी पे। स्टार्ट पॉइंट सबका अलग अलग है, यानी इनिशियल पॉइंट सबका अलग है, बट एंड पॉइंट सबका क्या है, सेम है। तो इट मीन दिस कॉल्ड योर को टर्मिनस वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका एंड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है, उनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर, और जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। क्लियर? सो दैट्स योर को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर। क्लियर? द नेक्स्ट इज योर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो लाइक वेक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। सो लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, हैविंग सेम डायरेक्शंस। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा दिस इज योर ए वेक्टर ए बी। ठीक है भाई, एक वेक्टर मान लिखा मैंने ये सी डी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इट मीन्स दे बोथ आर लाइक वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। क्लियर? यस, मैग्नीट्यूड की कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। मैग्नीट्यूड छोटा बड़ा हो डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो फिर अनलाइक क्या होगा, सर अनलाइक में ऐसा होगा कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, दूसरा इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। यहां पे जो मेरी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स इट। ठीक है, मींस डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर ही जा रहा था, तो दिस काइंड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लाइक वेक्टर। और जब क्या हो जाता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, देन इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर? सो इससे पहले जो हमने इक्वल वेक्टर्स पढ़े थे और लाइक वेक्टर में क्या डिफरेंस है, दैट इज कि जब मैंने बोला इक्वल वेक्टर, तो ए बी और जो सी डी दोनों वेक्टर्स जो थे मेरे, दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम थी। ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे और सेम ही इनका मैग्नीट्यूड था। यहां पे सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं दिस आर इक्वल वेक्टर्स, लेट बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वल वेक्टर जो है क्या ये लाइक वेक्टर भी है, यस, मेरा आंसर होगा बिल्कुल सर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मुझे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं पूछता हूं ये लाइक वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये इक्वल भी है, नहीं नहीं नहीं,
इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होने के लिए इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इनकी सिर्फ डायरेक्शन सेम है। तो इसका मतलब ये आता है कि इक्वल वेक्टर्स मेरे कैसे होते हैं? लाइक वेक्टर्स होते हैं। बट लाइक वेक्टर्स जरूरी नहीं है इक्वल वेक्टर्स हो, ठीक है। ये भी लाइक है तो ये इक्वल है, बट जरूरी नहीं है हमेशा, बिकॉज ये भी लाइक है, ये इक्वल नहीं है। क्लियर? दैट्स इट। सो समझ में आया लाइक अनलाइक वेक्टर क्या होता है? यानी सिर्फ डायरेक्शन के बेस पे मैंने डिफाइन कर दिया। लाइक मीन्स सेम डायरेक्शन, अनलाइक मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर? दैट्स इट। सो इक्वल हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, इनिशियल। एंड द नेक्स्ट वन इज योर कोलिनियर वेक्टर। अब बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, ठीक है। सो कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में तो सुना ही होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे। लेकिन वेक्टर में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। क्या? चलो पढ़ा रहने देते एक बार। वेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम है कि कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में, जनरली हम ऐसे पढ़ते हैं कि एक ही लाइन में। बट इन केस ऑफ वेक्टर्स, अगर कोई भी वेक्टर हो जो एक सिंगल लाइन के पैरेलल हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ये दोनों वेक्टर्स क्या है सर? ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। और अगर मान लो मैं कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने, कोई भी एक, ठीक है। क्या ये दोनों इसके पैरेलल है? या फिर वो इसके थ्रू भी हो सकती है लाइन, इसके थ्रू भी, कहीं पे भी, डजंट मैटर, सेम लाइन के पैरेलल है? सर बिल्कुल है। इट मीन्स देज आर कोलिनियर। इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर इन केस ऑफ वेक्टर्स नॉट मीन्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स द वेक्टर या तो क्या होने चाहिए? एक लाइन में होने चाहिए या फिर पैरेलल होने चाहिए। तो ये चीज आप यहां पे दिमाग में रखेंगे। वो चीज आगे जब मैं फ्री वेक्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझते हैं, फिर इसके बाद फ्री वेक्टर लेता हूं मैं। तो मैंने क्या बोला? कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे वेक्टर्स, ठीक है, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक तरह से मैं बोलूं तो जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अब जिनकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, उनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये भी कोलिनियर वेक्टर है? बिल्कुल है भाई, डायरेक्शन क्या है? सेम है। और वी कैन से ये सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है। तो डेफिनेशन मेरी ये बोलती है कोलिनियर वेक्टर की कि ऐसे वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होते हैं, द वेक्टर विच आर पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? ऐसे वेक्टर जो सेम स्ट्रेट लाइन के पैरेलल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। लेकिन कोलिनियर से मत समझ जाना कि जैसे हम 9th 10th में 11th में पढ़ते थे, क्या करते थे हम? कोलिनियर मीन्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट इन केस ऑफ वेक्टर्स वी आर टॉकिंग अबाउट कोलिनियर मीन्स दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, इस टाइप से भी हो सकते हैं, और या फिर मेरे वेक्टर इस टाइप से भी हो सकते हैं कि लेट बी दिस इज ए, बी एंड सी। क्लियर? सो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। चीजें क्लियर? इट मीन्स पैरेलल हो या फिर एक ही स्ट्रेट लाइन में हो या कॉन्साइड करे, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन मैं अब देता हूं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज योर फ्री वेक्टर। अगली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर का क्या मतलब है समझो ध्यान से। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल या फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होता है, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स नहीं होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। इसका मतलब क्या है? सिंपल से समझो। देखो मैंने एक वेक्टर लिया सी डी ए, ठीक है। मैंने इसी वेक्टर को एज इट इज उठाया, इसी वेक्टर को एज इट इज उठाया, डायरेक्शन यही रखी और मैंने इसको यहां रख दिया। दिस इज ऑल्सो सी डी, द सेम वेक्टर, ठीक है। तो मैंने इसको यहां से उठाया यहां पे, क्या इसकी पोजीशन फिक्स थी? नहीं, मैंने इसको उठाया एज इट इज, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, इट मींस बोथ आर सेम वेक्टर। क्लियर? मैंने इस वेक्टर को उठाया और मैंने यहां रख दिया, ठीक है। जितनी ये लेंथ थी उतना ही लेंथ था, इसको मैंने सी डी ही बोला, सेम एज इट इज एंड द सेम डायरेक्शन। सो दिस इज ऑल्सो द सी डी वेक्टर। यानी इन केस ऑफ वेक्टर, ठीक है, और इन केस ऑफ फ्री वेक्टर, जो कि मैथमेटिक्स में हम यही वाले पढ़ने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। हम फिक्स वेक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। तो फ्री वेक्टर मींस आप किसी वेक्टर को उसकी डायरेक्शन चेंज ना करो, मैग्नीट्यूड मत बदलो, कहीं भी ले जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो ये वेक्टर है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है और इस डायरेक्शन में जिस तरफ पॉइंट है उस तरफ मेरी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है मेरी, ठीक है। क्लियर? अब इस वेक्टर को मैं यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, यहां ले आऊं, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? ठीक है, सेम डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी सेम रह रहा है, डायरेक्शन भी वही है, तो दिस इज योर फ्री वेक्टर। इसको कहीं पे भी ले जाओ। आपका रूम है, ठीक है, आपके रूम का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, मान लो वर्टिकल कॉर्नर मैंने पकड़ा एक, ठीक है, दूसरा वर्टिकल कॉर्नर देखो, द सेम, दे बोथ आर द सेम वेक्टर्स,
ठीक है, मीन्स इस वेक्टर को उठा के मैंने वहां रख दिया, उसको उठा के मैंने वहां रख दिया, दे आर द सेम वेक्टर्स। इट मीन्स ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उनको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर, दैट्स इट। ठीक है, जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, सिंपली मैं बात करूं तो, ठीक है, जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स, दैट्स इट, क्लियर। एंड द नेक्स्ट फ्री के बाद आता है मेरा फिक्स्ड वेक्टर। फिक्स क्या होगा भाई, जिसको मैंने फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल फोर्स आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है, ठीक है। जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स होता है, या ऐसे वेक्टर जो फिक्स होते हैं, फिक्स इनिशियल पॉइंट होगा, फिक्स टर्मिनल पॉइंट होगा। सिमिलर फ्री में क्या होगा, इनिशियल और फाइनल बोथ द पॉइंट्स आर नॉट फिक्स्ड, मीन्स उसकी पोजिशन फिक्स नहीं है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसको आप कहीं पे भी घुमाते रहो, दैट इज योर सेम वेक्टर, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिक्स वेक्टर इट इज फिक्स्ड, यहां है तो मतलब यहां मैं इसको हिला नहीं सकता, जो कि मैथमेटिक्स में यूज नहीं करेंगे, हम फ्री वेक्टर यूज करेंगे थ्रू आउट योर चैप्टर वेक्टर्स एंड 3D, क्लियर। सो दैट्स वाई मैंने बोला कि भाई इस वेक्टर को मैं यहां से उठा के यहां रख सकता हूं ना, सेम है तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है। इट मीन देज आर कोलिनियर वेक्टर। सो दैट्स वाई हम वेक्टर के केस में पैरेलल और जो कोलिनियर होंगे दोनों ही वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, क्लियर, होप सो क्लियर, समझ में आया। सो क्या हो गया, एंड वन मोर थिंग, ये जो मेरा फिक्स वेक्टर होता है इसको हम लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोल देते हैं, यानी ऐसा वेक्टर, ठीक है, जिसकी पोजीशन फिक्स्ड हो, एक तरह से मैं वही बोल रहा हूं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर, हटा दूं भाई, नेक्स्ट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर से अपने आप समझ गए भाई, जो एक ही प्लेन में, यानी जितने वेक्टर मैंने यहां पे बना रखे, ठीक है, जितनी लाइनें मैंने यहां ड्रॉ की, जितने वेक्टर्स मैंने यहां बनाए, सारे क्या है, कोप्लेनर तो है। दिस इज योर एक वेक्टर, ये क्या है, ये मेरा जो व्हाइट बोर्ड है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल प्लेन, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पे जितनी भी लाइनें मैं ड्रॉ कर दूंगा देज आर योर कोप्लेनर, मीन्स एक ही प्लेन में, तो जितने वेक्टर एक प्लेन में होते हैं दैट आर कोप्लेनर वेक्टर, क्लियर, इट्स क्लियर, दैट्स सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज योर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, दो चीजें रहती हैं, तो इसको हटा देता हूं एक बार मैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, सिंपल सा समझो, एक वेक्टर है मेरे पास ए बी, ठीक है, एक वेक्टर क्या है, ए बी है। अगर मैं बोलता हूं इसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज योर वेक्टर एंड फ्रॉम ए टू बी, इट मीन्स वी कैन राइट इट एज, ये मेरा वेक्टर ए बी है, मुझे इसका नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, सिंपल सा, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। फर्क किस पे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सर डायरेक्शन पे। किस पे फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन पे। डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी सर ऑपोजिट, डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, ऑपोजिट। यानी अगर मेरे पास एक वेक्टर ए बी है, सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ रखता हूं, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। सो नाउ अगर मैं जस्ट इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी फ्रॉम ए टू बी जा रहा था, इसको मैंने बी टू ए अगर कर दिया, सो नाउ दिस वेक्टर बिकम बी टू ए, ठीक है। तो यही क्या होगा, इस वेक्टर का नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूं, सो दिस बिकम योर माइनस ए, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको ए बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट, माइनस ऑफ ए बी, दैट्स इट, क्लियर। सो दिस इज योर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैंने इनिशियल पॉइंट को टर्मिनल बना दिया और टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट बना दिया, ठीक है। तो सिमिलरली ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि मैंने बोला ए बी वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ए बी वेक्टर लिखा, ठीक है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव ऑफ ए बी लिखना चाहता हूं और इस नेगेटिव साइन को हटाना है, तो डायरेक्शन चेंज कर दो, मीन्स दैट इज योर बी ए। सो इस नेगेटिव का क्या मतलब है, डायरेक्शन चेंज कर दो, ठीक है। तो मैंने इसको बी टू ए लिख दिया, इट मीन्स दिस इज द नेगेटिव ऑफ ए बी। सिमिलरली मैंने ये चीज यहां पे बताई आपको, क्लियर, दैट्स इट, चीज रहेगी। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर मीन्स जस्ट डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ डायरेक्शन को मैं चेंज करूंगा, दैट इज योर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एंड द लास्ट थिंग इज योर पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, मैं नेक्स्ट इज योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अभी तक मैंने जो वेक्टर्स की बात की, कहीं पे भी
कुछ फिक्स नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। अदरवाइज हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक, फ्री वेक्टर। जितने भी वेक्टर्स हैं मैथमेटिक्स से जो भी चीजें पढ़ेंगे हम फ्री वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बट द पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है। जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, ओरिजिन हो, उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो जनरली हम 3D में पढ़ेंगे, जैसे मैंने 2D में लिखा, सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। हम मोस्ट प्रोबेबली किस में पढ़ेंगे, 3D में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल सो लेट बी, और 3D में आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लेट दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस मेरी, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस, क्लियर। सो लेट बी दिस योर पॉइंट, मैंने बॉक्स इसलिए बनाया, लेट बी दिस पॉइंट इज पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज। सो दिस इज योर ओरिजिन 0, 0, 0, and from this to this let be this is O, so this is OP is your position vector। ये मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर है। सिमिलरली यहां से कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, दिस पी ओ क्यू, दिस इज ऑल्सो ए पोजीशन वेक्टर, मीन्स किसके क्रॉसपोंडिंग है ये, ओरिजिन के क्रॉसपोंडिंग मैंने वेक्टर लिया है। सो दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, क्लियर, होप सो क्लियर है, सिंपल से। इनके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो पोजीशन वेक्टर पे ही बेस्ड है पूरी पूरी, तो वहां पे हम बात करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट और विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, जैसे हम ओरिजिन के अराउंड ले रहे हैं, किसी अदर पॉइंट के अराउंड भी हम पोजीशन वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। जैसे आपको अभी पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है, यानी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन। वेक्टर हैविंग द इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, दैट्स इट, क्लियर। So this is your initial point and this is your terminal point as usual, clear, okay। So this is about your types of vector। एक चीजें और आती हैं जो हम 3D में डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा अभी मैं बता देता हूं, एंड दैट इज योर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है, समझ में आए अच्छी बात है, नहीं आती इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम 3D ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे इनको और डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन, सिंपली जैसे मैंने बोला कि OP इज योर वेक्टर, OP क्या है, मेरा वेक्टर है। अब ये OP जो होगा ना, ये हर एक एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा, मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, ये वाई के साथ भी बना रहा होगा, और सिमिलरली ये जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा होगा, ये सुनो, ठीक है। तो इस चीज को इमेजिन करके देखना, अपना रूम लो, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक ले सकते हो स्टिक, कुछ भी ले लो, ठीक है, एक कॉर्नर पे ऐसे रख के देखो, ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी बना रहा है और जेड के साथ भी एंगल बना रहा है, तीनों बना रहे हैं, वो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। सो अगर इन तीनों एंगल का लेट बी दिस अल्फा बी के साथ बना रहा है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ मान लो बना रहा है गामा, ठीक है। तो कोसाइन मतलब उनका अगर मैं कॉस ले लूं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या है, सिंपली भाई वो तीनों एक्सिस के साथ, ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाता है उनका अगर मैं कोस ले लूं, दैट बिकम योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट वेक्टर, सिंपल। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं L, M और N से, सिंपली, ठीक है। L मीन्स द कॉस अल्फा, मीन्स एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वेक्टर उसका कॉस, ठीक है, उसका कॉस, ठीक है, कॉस अल्फा। कॉस बीटा, बीटा इज एंगल किसके साथ बना रहा है ये, वाई एक्सिस के साथ, और गामा किसके साथ बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ। तो इसको L, M और N से डिनोट करते हैं, सिंपल, क्लियर, दैट्स योर डायरेक्शन कोसाइन। एंड नेक्स्ट थिंग इज योर डायरेक्शन रेशियो। नेक्स्ट क्या है भाई, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को जनरली हम A, B और C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A, B, C, स्मॉल a, स्मॉल b इन स्मॉल c से। ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे नंबर्स बोल सकते हो आप जिनका अगर मैं क्या लेता हूं, रेशियो लेता हूं L, M, N के साथ, यानी A डिवाइड बाय L, B डिवाइड बाय M और C डिवाइड बाय N, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू K, ठीक है। यानी these are the numbers which are proportional to
द डायरेक्शन कोसाइंस, क्रॉसपॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस मीन्स एल, एम और एन, इनके अगर प्रोपोर्शनल हो तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर, दैट्स इट, दैट्स अबाउट द डायरेक्शन रेशियोज। इनको और डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब ज़रूरत होगी तो इनको वापस से डिटेल में करेंगे, जस्ट मैंने बताने के लिए कि भाई डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। साउंड में आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं। डायरेक्शन कोसाइन में तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन रेशियोज, कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ नंबर्स हैं भाई। जैसे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि भाई एल एम एन है, ठीक है। तो एक जल्दी मैं इक्वेशन लिख के देता हूँ कि 2x + 3y इज इक्वल टू, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन देखो, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिफरेंट इक्वेशन होगी, वो इसके साथ क्या करेगी, कॉन्साइड करेगी, ठीक है। तो जो डिफरेंट नंबर आ रहे हैं ना, इनके अलावा उन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया मैंने, ये वेक्टर के केस में समझेंगे हम क्या होता है। जो जस्ट ए बी सी आर दिस काइंड ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब एल एम एन की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेट बी इट इज, मान लो यहाँ 2 है, इट्स 3 और यहाँ पे है 4, ठीक है, यहाँ पे है 4। सो मान लो मेरी के की वैल्यू है 2, सो ये 4 होगा, 6 होगा, 8। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर ये 3 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 12, दिस बिकम 9, दिस बिकम 6, ठीक है। तो डिफरेंट चेंज होते रहेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, बट एल एम एन आर ऑलवेज सेम, ठीक है। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था मेरा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, दैट्स इट। क्लियर, सो होप सो इतनी चीज़ें क्लियर है। द नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एडिशन की, दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, या फिर उनको स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और उन पे बेस्ड हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्लास में ही कर सकते हैं, बाकी करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल था आपका, लेट बी इट इज, रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो ये आज जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड था, तो होप शो आपको करना चाहिए। मैंने बोला कि एक डिस्प्लेसमेंट को मुझे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एंड दैट इज योर 40 किलोमीटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या है, 40 किलोमीटर, एंड साथ में बोला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ होता है, दिस इज योर नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ऐसे कुछ होता है। तो अब इसने बोला 40 किलोमीटर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कौन बता रहा है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट क्या है, ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के, ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ के 30 डिग्री किस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो यानी ये वाली डायरेक्शन होगी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज योर 40 किलोमीटर। सो ये मेरी डायरेक्शन देगा इसको, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट की तरफ। क्लियर, दैट्स इट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ है। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको करवाई, क्वेश्चन ये दो ही बनते थे कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जीरो, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। फ्री वेक्टर वगैरह ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट जस्ट जनरली पूछ लिया जाता है, बस 1 मार्क कोई पूछेगा तो पूछेगा, बट यूनिट वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स इनफ आई थिंक। सो होप शो चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। अभी के लिए थैंक यू।